नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने 802 प्रश्न पढ़ लिए हैं और इसके आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। 803वां प्रश्न है, गीत फरोश किसकी रचना है? तो सबको पता है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। उन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर दिन। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1972 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? तो महावृक्ष के नीचे है, सागर मुद्रा है, भग्नदूत है लेकिन कालजयी नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है कालजयी, जो कि खंड काव्य है, 1980 में प्रकाशित हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कमल के फूल, वाणी की दीनता आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञे की प्रमुख काव्य जो हैं भग्न दूत, चिंता, तिलम, हरी घास पर क्षण भर, बावराहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये अरियो करुणामयी प्रभामय, अरियो करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, पूर्वा की कविता किसकी है? तो पूर्वा कविता अज्ञे की है। ये 1965 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञे को प्रयोगवाद एवं नई कविता का शला का पुरुष कहा जाता है। भग्नदूत, चिंता, तिलम, हरी घास पर क्षण भर आदि अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। नई कविता नाम अज्ञे का ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत के रचयिता कौन हैं? व्यक्तिगत के रचयिता कौन हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं व्यक्तिगत काव्य संग्रह के रचयिता। इसका प्रकाशन 1973 है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है और भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद दूसरा सप्तक के कवि हैं, जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ था। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश आदि इनकी चर्चित रचनाएं हैं, कविताएं हैं। महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है? प्रश्न है, महावृक्ष के नीचे किसकी रचनाएं हैं? तो अज्ञे है, अज्ञे की रचना है। इसका प्रकाशन है 1977। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञे जी द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाँक छाया आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? तो अज्ञे नहीं है, क्योंकि ये तार सप्तक या पहला तार सप्तक नहीं कहते, उसे तार सप्तक कहा जाता है। 1943 में प्रकाशित हुआ था, उसी के कवि हैं। दूसरे तार सप्तक के कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास आदि दूसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सबको पता है, 1951 है। पहले का जो तार सप्तक है 1943 में प्रकाशित हुआ था। अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया था और उन्होंने ही इसको बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। किसने कहा है बैठे ठाले का धंधा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तार सप्तक के कवि कौन है? 1943 में अज्ञे रामविलास, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक के कवि जो हैं 1951 में प्रकाशित हुआ था। शमशेर, भवानी, शकुंत, हरिनारायण, नरेश, घनश्याम, क्षमा कीजिए, हरिनारायण, घनश्याम व्यास एक ही हैं। नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक के हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथा सप्तक के कवि जो हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर
अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो ये मुक्तिबोध की पंक्तियाँ हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मुक्तिबोध ने लिखा है। अंधेरे में कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में। यह पंक्ति चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे जो कविता है अंधेरे में, वह चांद का मुँह टेढ़ा में संग्रहित है, जो 1964 में प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। कल्पना पत्रिका में इसका शीर्षक कुछ और था। क्या था? आशंका के द्वीप अंधेरे में। फिर उसके बाद में जब ये संग्रह में आई चांद का मुँह टेढ़ा में, तो इसका केवल नाम अंधेरे में रखा गया। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती इत्यादि। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, रघुवीर सहाय, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, धूमिल ने कहा है, लिखा है। अगला प्रश्न है, गुस्से में उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में कौन सी इच्छा जागी? तो यह गुस्से में उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा जागी। यह भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ हैं, कविता है। कठपुतली उससे ली गई हैं। इसका भाव पूछा उन्होंने, गुस्से में उबली कठपुतली के मन में क्या इच्छा थी? तो उनके अनचाहा नृत्य करने की इच्छा जागृत हुई थी। अगला प्रश्न है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़ बैठा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। शाम एक किसान, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? अंधेरे में कविता जो है यह कथन उन्होंने नामवर सिंह ने कहा है। क्या कहा, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियाँ उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। यह नामवर सिंह ने कही है बात इस कविता के बारे में। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता का रचना फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है, वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है। क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मनुष्य मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा है। किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का पूर्व नाम था संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अगला प्रश्न है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, जबकि ऐसा नहीं है, बाकी सब सही है। क्या क्या सही है? कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है। नाटकीय आरंभ है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगातार
लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता प्रारंभिक पंक्तियों में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। तार सप्तक के कवि हैं गजानन माधव। मुक्तिबोध 1943 में आया था तार सप्तक। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हुई थी, चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्यबोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित एवं लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अगला प्रश्न है, अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है? आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का तिरस्कार सही है। मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह सही है। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार यह गलत है, तो यह उत्तर होगा। संकेत इसके ओर नहीं है, बाकी अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प भी उनका संकेत है। तो आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि, मानव मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प आदि इनके बारे में उन्होंने इंगित किया है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती इनकी प्रमुख कविताएं हैं, बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का नहीं है? तो कीर्ति सर्वेश्वर, विजय देव नारायण शाही ये हैं, लेकिन धर्मवीर भारती नहीं है। धर्मवीर भारती जो हैं अन्य सप्तक में हैं, दूसरे सप्तक में हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी आदि तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध इसके रचयिता हैं। अंधेरे में नामक जो है कविता उनकी रचना है, मुक्तिबोध ने दी है। 2 काव्य कृतियाँ हैं, चांद का मुँह टेढ़ा 64 में और भूरी भूरी खाक धूल 1980 में प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में कविता का प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केचबुक है। किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती इत्यादि। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे। उन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित कराए हैं। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 51, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है प्रयोगवाद को। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरा सप्तक के कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के कवि हैं। 1959 में तीसरा सप्तक आया था। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, यह 7 कवि हैं जो तीसरा सप्तक के हैं। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके थे, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक इत्यादि। अगला प्रश्न है, मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? यह पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं केदारनाथ सिंह की। मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सी तार सप्तक का कवि है? तो अज्ञेय जो हैं तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञेय ही चारों सप्तकों के संपादक थे। उन्होंने 4 सप्तक प्रकाशित करवाए। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 51, तीसरा सप्तक 59,
चौथा सप्तक 1979, जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7-7 कवियों के रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक गलत है, दूसरा तार सप्तक गलत है, तार सप्तक सही है, तीसरा सप्तक गलत है। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979, इन सभी का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि थे, यह सही नहीं है क्योंकि वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि थे। वे किशोर भावुकता के लेखक हैं। वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है, पिघलते पत्थर रांगे राघव ने लिखा है, अजय खंडर भी रांगे राघव ने लिखा है, लेकिन यहाँ निराला दिया है, तो उत्तर हुआ सी, प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, धूमिल नहीं है, केदारनाथ सिंह हैं, रघुवीर सहाय भी नहीं हैं, तो उत्तर हुआ सी, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य कविताएं हैं अभी यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ एक लंबी कविता, तालस्ताय और साइकिल आदि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कृतियां हैं, काठ की घंटियां, बांस का फूल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, सुदामा पांडे धूमिल की काव्य कृतियां हैं। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। रघुवीर सहाय की काव्य कृतियां हैं, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था आदि। अगला प्रश्न, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। आंगन के पार द्वार तो है, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा, तो उत्तर हुआ धरती। धरती त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन के अन्य काव्य हैं, चैती में उस जनपद का कवि हूँ, अमूला इत्यादि। जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा अज्ञे की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? तो हरी घास के पर क्षण भर अज्ञे की कृति है। संसद से सड़क तक जो है सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। मछली घर दिग्विजय देव नारायण शाही ने लिखा है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। साय में धूप दुष्यंत कुमार की गज़ल संग्रह है। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात कवि की कृति है, नरेश मेहता की कृति है। रामकथा पर आधारित नरेश मेहता की यह कृति है। संशय की एक रात, चैत्या, प्रवाद, पर्व, अरण्या नरेश मेहता की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। अरण्या के लिए नरेश मेहता को 1988 का साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण रचना क्रम के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 में प्रकाशित हुआ है। तीसरा काव्य जो तार सप्तक है तीसरा, पहला है 1943, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 1979 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? नई राहों का अन्वेषण। आप जानते हैं ये प्रयोगवाद है और इसके जो प्रवर्तक हैं अज्ञेय हैं। उन्होंने ही तार सप्तक की भूमिका में नई राहों का अन्वेषण किसे कहा है? तो प्रयोगवाद के कवियों को कहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं हैं? तो राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती और नंदकिशोर आचार्य की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं, लेकिन शमशेर बहादुर की नहीं है। शमशेर बहादुर दूसरा सप्तक के कवि हैं। 1951 में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी दूसरा सप्तक में। कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं इतने आपने पास, इनकी रचना कृतियाँ हैं। चौथा सप्तक के कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार, स्वदेश,
भारती नंद किशोराचार्य, सुमन राजेश्री, राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ, यह सही है। चौथा 1979 में हुआ। शकुंतला माथुर की रचना है, तीसरे सप्तक में संकलित हैं और रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। उत्तर सी होगा क्योंकि यह गलत है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, यह गलत है क्योंकि दूसरे सप्तक में रचित हैं। और शकुंतला माथुर भी नहीं है, उसमें शकुंत माथुर लिखा है, ये भी याद रखिएगा। तार सप्तक की स्थापना 43 में हुई थी, अज्ञे ने की थी। दूसरा सप्तक 51 में, तीसरा सप्तक 59 में, चौथा 1979 में। तार सप्तकों के 7 कवियों का काव्य का संग्रह है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला प्रश्न, हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? सबको पता है, मुक्ति बोध हैं। उन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव प्रधान, भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। इसको फिर से पढ़ना चाहिए हमें, एक बार फिर पढ़ते हैं। फैंटेसी के अंतर्गत भाव प्रधान, भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण होता है। भाव पक्ष जो होता है प्रधान होता है, विभाव पक्ष गौण होता है और प्रच्छन्न तो होता ही है। साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रपत्यवाद के संबंधित नहीं है? तो नलिन विलोचन है और नरेश भी हैं और केसरी कुमार भी हैं, लेकिन प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं हैं, क्योंकि नकेनवाद भी कहते हैं प्रपद्यवाद को। तो ये तीनों के नाम से ही पढ़ा था। 1959 में जो प्रपद्यवाद है इससे संबंधित नहीं है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, तीसरे सप्तक के कवि हैं वो। प्रपद्यवाद को नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया था। नकेन का तात्पर्य नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार के नाम से प्रथम अक्षरों के आधार मानकर नकेन बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं? दूसरा सप्तक में रघुवीर सहाय थे, केदारनाथ सिंह नहीं थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमिचंद जैन नहीं थे। रघुवीर सहाय का इसका उत्तर हुआ। दूसरा सप्तक में शमशेर, भवानी, शकुंत, हरिनारायण, नरेश, धर्मवीर और रघुवीर सहाय, ये 7 कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का है, टूटने का सुख अज्ञे का नहीं है। टूटने का सुख जो है भवानी प्रसाद मिश्र का है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने इसकी भूमिका लिखी थी, एक विलक्षण प्रतिभा। 1951 दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। किस कविता में सर्जन संबंधी चिंतन है? तो सौंदर्य बोध में, ब्रह्म राक्षस में, असाध्य वीणा में, मोचीराम में और आत्मजयी है। उत्तर होगा असाध्य वीणा सी, जो कि अज्ञे की कविता है, लंबी कविता के अंतर्गत आती है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, मोचीराम सुदामा पांडे की है, धूमिल की और आत्मजयी कुंवर नारायण की है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? तो रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन जो हैं सप्तक में कवि हैं, किसी न किसी सप्तक में कवि हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित होते हैं। अज्ञे के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है, यह याद रखिएगा। यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। यह दीप अकेला कविता
प्रयोगवाद के कवि अज्ञे के द्वारा रचित है। उनकी अन्य रचनाएं हैं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। अज्ञे को उनके कविता संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और आंगन कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है। तो हरी घास पर क्षण भर में शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया है। अज्ञे को नई कविता और प्रयोगवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। भग्न दूत चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहेरी, पूर्वा, सुनैले शेवाल, सागर मुद्रा आदि इसके रचयिता हैं जो अज्ञे हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता के प्रतीक के रूप में रिक्त स्थान नहीं है। तो रक्तालोक स्नात पुरुष तो है, अरुण कमल भी है, बरगद भी है, तालाब नहीं है, शिशु भी है। तो उत्तर हुआ डी। अंधेरे में कविता के प्रतीक में तालाब नहीं है। रक्तालोक स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके जो प्रतीक हैं इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कविताएं हैं इनकी अंधेरे में, ब्रह्म, राक्षस, भूल, गलती इत्यादि। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से किया था। अगला प्रश्न है, कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं है बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। व्यक्ति की नहीं, अभिव्यक्ति की खोज है, ये याद रखिएगा, नामवर सिंह ने कहा है। रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान कहा है, यह भी याद रखना है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में के विषय में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अगला प्रश्न है, अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? तो सबको पता है 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ है। तार सप्तक पहला था 1943 में, जिसमें अराग ने प्रभा, गिरिजा, भारत ऐसे एक ट्रिक बनाई है। अराग प्रभु ने गिरिजा भारत, अराग प्रभा ने गिरिजा भारत, ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। ऐसे ही दूसरा सप्तक है 1951 में है, शमशेर, भवानी, शकुंत, हरिनारायण, नरेश, धर्मवीर और रघुवीर। ऐसे तीसरा सप्तक है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्रयाग मदन, विजयदेव, कुंवर, सर्वेश्वर, केदार, कीर्ति, ऐसे याद रख सकते हैं आप इनके नाम। कीर्ति चौधरी का पूरा नाम याद रखिएगा, बाकी आपने नाम सुने होंगे। अगला सप्तक है 1979 में चौथा सप्तक, अवधेश कुमार, राजकुमार, कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर आदि। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है, जबकि ऐसा सही नहीं है। बाकी इनको पढ़िए। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता का प्रयोग स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, परिचय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। प्रयोगवाद के नाम पर उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया है। प्रयोगवाद नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया जो तार सप्तक के माध्यम से 1943 में प्रकाशन जगत में आई। ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। रूप तरंग, सदियों से सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविता इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो स्वाधीन व्यक्ति है, नेता क्षमा करें, कितनी शांति नहीं है, आत्महत्या के विरुद्ध है। कितनी शांति रघुवीर सहाय की रचना नहीं है, जबकि अज्ञे की रचना है। जबकि सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है।
अगला प्रश्न है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो इन पंक्तियों में आगे की किस कविता से उद्धृत है? हरी घास पर क्षण भर, क्षमा कीजिए, कलगी बाजरे की जो कविता है उसमें से लिया गया है ये। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो ये उनकी कलगी बाजरे की कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी रचनाओं के लिए लोकप्रिय न होने का कारण कौन सा निम्न में से सही नहीं है? तो समाज निरपेक्षता तो है, दुरूहता भी है, और समाज सापेक्षता यह नहीं है। अस्पष्टता भी इसके कारण है, लेकिन समाज सापेक्षता उसमें थी। जबकि उन्होंने पूछा है नहीं होने का कारण, लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण सही नहीं है? समाज सापेक्षता सही नहीं है, समाज सापेक्षता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो निराला कवि तार सप्तक में नहीं आए। प्रभाकर, माचवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध और उग्गे तार सप्तक के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस ही नहीं है, मुक्तिबोध की रचना है। गीत फरोश, सन्नाटा और सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद रही है, बौद्धिकता रही है, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। उत्तर सी होगा, दुखवाद भी है। अगला प्रश्न, इसके बाद में इनकी अन्य जो प्रवृत्तियां हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग इत्यादि है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवि कौन से नहीं हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक के कवि नहीं है, वे दूसरा सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि जो हैं अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर, माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।